बिहार में हम लोग उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को पगला कहा करते थे। वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरे देश में ये घूम घूम के कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री देश को शर्मसार किया। वैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर आप आ रहे हो बिहार, तो आपको दिल से स्वागत। क्या गया जिला के सभी स्थानीय विधायक इस लायक नहीं हैं अपनी बात सरकार के मंत्रियों के सामने जल संकट पे रख सकती है? गया जिला जो है शुरू से बहुत ही हीट वेव वाला जो है जिला रहा है, और यहाँ पे दिनों दिन लगातार जल संकट की समस्या काफी उत्पन्न हो रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे जिला में पीएचडी डिपार्टमेंट पूरी तरह से निकम्बी डिपार्टमेंट है। एक अगर मोटर जल जाता है किसी गांव में, उसको बदलवाने के लिए स्थानीय विधायकों को पसीना छूटता है। 3 वर्ष बीत गए सरकार के निकम्मेपन से, आज तक इतने गांवों में नल जल योजना की शुरुआत नहीं की जा सकी। हमने स्वयं अपने विधानसभा का लगभग 60 से 70 चापाकल रिपेयरिंग का हमने जिलाधिकारी के माध्यम से पटना ऑफिस पीएचडी को हमने हैंडओवर किया है। आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकी। हमारा सवाल भारत सरकार के उन मंत्रियों से भी है, जिला के उन मंत्रियों से भी है, प्रेम जी से है, संतोष जी से है, कि आप लोग जल संकट पे आपात बैठक जिला में क्यों नहीं बुलाया? क्या गया जिला के सभी स्थानीय विधायक इस लायक नहीं हैं अपनी बात सरकार के मंत्रियों के सामने जल संकट पे रख सकती है? इसकी जरूरत नहीं समझते हैं लोग। टेंडर, ये सारा टेंडर निकला हुआ है। आप सभी पत्रकार साथियों से आग्रह है कि आप देख सकते हैं कि ये कब कब टेंडर निकला है और कितने वर्ष बीत गए टेंडर हुए, लेकिन आज तक इसका निष्पादन सरकार के द्वारा नहीं हो सका, और सरकार गरीबों को उसी हालात में छोड़ दिया है कि भाई इनको पानी मुहैया नहीं करा सके। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर नल जल योजना का टेंडर हुआ है तो अविलंब गांव में शुरुआत की जाए। वैसे पीएचडी के निकम्बे अधिकारी जिनको स्थानीय विधायक के द्वारा बार बार ये कहा गया कि आप टनकुप्पा के रविदास टोला में चले जाइए, नल जल योजना आज तक चला ही नहीं। ऐसे बोधगया विधानसभा का कितने ऐसे दलितों के गांव हैं जहां पे नल जल आज तक लगा है और शुरू ही नहीं हुआ है, फेलुअर है, लेयर नीचे जा रहा है। कोई सरकार को इससे चिंता नहीं है। हम मांग करते हैं गया जिला के उन सभी मंत्रियों से, भारत सरकार के मंत्रियों से जो इस जिला से प्रतिनिधित्व करते हैं, कि क्या यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि गरीबों को शुद्ध पानी मिले, गरीबों के गांव में नल जल योजना ठीक हो। बालू घाटों से थानाओं को कितनी पैसे जा रही है उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन बोधगया में सड़क जाम रहती है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। थाना इसकी चिंता नहीं करती है कि थाने से 10 कदम पे पछट्टी मोड़ है, मरीज वहां पे अस्पताल है, कनेक्टिविटी है अस्पतालों का, और अगर कोई गर्भवती महिला आती है 5-5 घंटा जो है फल्गु नदी के पुल पे खड़ा रहता है, ट्रक टस से मस नहीं होता है। इसलिए हमने मांग किया है। सवाल ये है कि कौन धार्मिक रंग देता है और कौन नहीं देता है, उससे हमें मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि अगर देश पे किसी ने प्रहार किया है, अगर उसने हमको 25 को मारा है, तो नरेंद्र मोदी को ये चाहिए कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है, मोदी जी और अमित शाह जी, 25 के बदले तुम पाकिस्तान में जाके या आतंकवादियों को 2500 आतंकवादियों को मारो,
तब न तुम्हारी बहादुरी होगी। देश में तरह तरह की बात करना कोई बहादुरी नहीं है, प्रहार करना बहादुरी है। जब आप प्रहार करेंगे तो शायद देश का कोई ऐसा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होगा, कोई ऐसी मां नहीं होगी जो अपने सपूत को, अपने पुत्र को देश की रक्षा में भेजने को तैयार नहीं होगा। करके तो देखो, इतिहास का पन्ना उठा के देखिए। यही नरेंद्र मोदी जी के समय में संसद पे हमला हो गया, पुलवामा हमला हो गया, पहलगांव हमला हो गया, 25 हमलाएं हुई है अभी तक। आपने नोटबंदी लाया, बोला हम कमर तोड़ रहे हैं। किसने रोका है आपको बदला लेने के लिए? तमाम देश के सारे जाति धर्म के लोग आपके साथ खड़े हैं। हिम्मत है तो जल्दी से बदला लो। पूरे देश के सभी जनता ने, सभी जाति धर्मों ने सरकार को खुली चुनौती दिया, मतलब छूट दिया है कि 25 का बदला 25 आतंकवादियों, 2500 आतंकवादियों से आप लीजिए। किसने रोका है? और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लास्ट पे राजनीति नहीं होती हिंदुस्तान ऐसे देश में। बदला लेना चाहिए ना। बिहार में हम लोग उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को पगला कहा करते थे। वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरे देश में ये घूम घूम के कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री देश को शर्मसार किया है। वैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर आप आ रहे हो बिहार, तो आपको दिल से स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल कभी भी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। राष्ट्रीय जनता दल कभी विकास का बाधक नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने ही पूरे देश को आईना दिखाया कि नौजवानों को नौकरियां देनी पड़ेगी। तो फॉर्म भरने वाले में जाति और धर्म देखी गई थी क्या? कौन जाति के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो नहीं देखा गया। अगड़े लोग भी नौकरी लिए, पिछड़े लोग भी नौकरी लिए, अकलियत के लोग भी नौकरी लिए। रह गई बात, सबसे बड़ा अगर चिंता का कोई विषय है तो ये है कि लोकतंत्र कमजोर क्यों हो रहा है। जनता के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि कमजोर क्यों हो रहे हैं? आइडियोलॉजी नहीं है, सबका जो है सपना होता है ना। लोग मंत्री के भूखे होते हैं, सरकार के भूखे होते हैं, तो काम कैसे होगा? हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लोग बोलता है कि उसने क्या किया। तो लोकतंत्र को कहीं न कहीं कमजोर करने की साजिश चल रही है। जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं, कलेंद्र जी, जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं। चाहे वह विधायक हो, जिला पार्षद हो, मुखिया हो, किसी भी जनप्रतिनिधियों की एक बात नहीं सुनी जाती है डेवलपमेंट। छोटा सा एक उदाहरण, अगर जनप्रतिनिधियों से बात करके नल जल योजना की शुरुआत होती तो आज बिहार घोर जल संकट से नहीं गुजरता। ये टेबल पे बैठ के योजना बनाई गई है, ये टेबल की योजना है। इस तरह की योजना गांव में नहीं चलती है। गांव जब डेवलप कर जाता पूरा, तब अगर नल जल की शुरुआत आप करते, उसका प्रभाव अलग होता। पहले आपने नल जल लगाया, फिर बाद में उसको कबाड़ दिया, फिर आपने पीसीसी किया, फिर पीसीसी करने के बाद फिर आपने उसमें नाली बनाया, तो नल जल योजना रहेगा कहाँ? और जितने लोगों ने नल जल योजना पे काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिर्फ जिला की अगर बात करें तो 99% ऐसे गांव हैं जहां पे कोई नल जल योजना काम नहीं करती। सबसे बड़ी बात है कि जिन व्यक्तियों को सरकार ने जिम्मेवारी दिया कि ऑपरेट कौन करेगा नल जल योजना को, आज न उसको कोई वेतन है,
कौन देगा नहीं देगा इसकी पॉलिसी भी नहीं है सरकार के पास।